एस न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी 78 विधानसभा पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी बनाना चाहिए। इस क्षेत्र में पिछड़े वर्ग से जेपी विश्वकर्मा कर्मयोगी, जो हर क्षेत्र में आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक गतिविधियों से के साथ निरंतर समाज सेवा में संलग्न होकर जनता के बीच लगातार जुड़े हुए हैं। यदि उन्हें 78 सिहावल के प्रत्याशी बनाया जाता है तो उन्हें निश्चय ये सीट भाजपा को प्राप्त होगी। वे लंबे समय से सेवा के कार्यों में समय दे रहे हैं। विधानसभा की जनता भी इस बार यही पुकार लगाती है कि विश्वकर्मा जी ही चुनाव लड़ें। सभी लोगों के सहयोग में समाज पिछड़ा वर्ग के समर्थन में ये चुनाव लड़ा जाएगा। प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग का रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को अधिक फायदा मिलेगा और जीतने का मौका मिलेगा। लंबे समय से यहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बना है। विधानसभा क्रमांक 78 सिलवाहक के प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग से जेपी विश्वकर्मा कर्मयोगी क्षेत्र में रहेंगे। आज अपनी मेरा नाम जेपी विश्वकर्मा है। मैं सिहावल विधानसभा क्षेत्र से सोनवर्षा गांव का रहने वाला हूं और चूँकि मैं वहां की धरती से जुड़ा हुआ और मेरा जीवन शैक्षणिक, आध्यात्मिक, सामाजिक है और शैक्षणिक, आध्यात्मिक, सामाजिक कारण से मैं उस क्षेत्र में बहुत कार्यक्रम करता हूँ और वहाँ की जनता मेरे को हर एक व्यक्ति जानता है और उनकी जनता की डिमांड है कि बाबूजी आप राजनीति में आकर के यानी सशक्त रूप से हम लोगों की सेवा करिए, क्योंकि मैं अपना पैसा खर्च करके लोगों की सेवा करता रहता हूँ, लेकिन आप जान सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने तन मन धन से कितनों की सेवा कर सकता है, लेकिन यदि शासन की सुविधाएं मिल जाए तो बेहद की सेवा हो सकती है। तो इसलिए हमने लोगों की आग्रह पर ये इरादा बनाया कि चलो हमको राजनीति में आना चाहिए। इसलिए मैंने अपना बायोडाटा लिखा और अपना बायोडाटा जो शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी के पास मैंने अपना बायोडाटा दे दिया और हमको हर जगह से आश्वासन मिला है, लेकिन कन्फर्मेशन की बात मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कन्फर्मेशन तो अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि भाई तुमको टिकट मिलेगा ही, और ये उनकी पॉलिसी है, कह भी कैसे सकते हैं। लेकिन हमको किसी ने निराश नहीं किया और मैं ये चाहता हूँ कि यदि हमको भाजपा टिकट देती है तो इस साल भाजपा को सीट मिलेगी, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से भाजपा को सीट नहीं मिली है। एक बार ओनली वन टाइम जब मैं 2008 में वहाँ चुनाव में था, एट दैट टाइम माननीय इंद्रजीत कुमार पटेल जी, एक और मोदी जी ये कह रहे हैं कि 70+ का जो है टिकट नहीं है और आप 73 साल में टिकट मांग रहे हैं, तो वो उनका मैटर है सर। यदि टिकट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, मैं तो जनता की सेवा करने के लिए मैं फील्ड में आया हूँ। टिकट देती है तो सेवा का मौका मिलेगा, नहीं देती है तो हमारा क्या बिगड़ता है। सब मेरा जीवन तो आध्यात्मिक जीवन है। सर इससे तो अच्छा है, नहीं दे तो और अच्छा है। सर इससे पूर्व भी कभी टिकट मांग करी थी आपने पार्टी से? भाजपा से नहीं मांग रहे, कभी नहीं मांगे, नहीं। पहली बार आपने टिकट मांग भाजपा करी? से पहली बार मांग रहे हैं और इसलिए मांग रहे हैं कि भाई भाजपा को वो सीट कभी नहीं मिली। आपको लगता नहीं है कि आप टिकट मांग रहे हैं या फिर लेट हो रहे हैं? नहीं, हम बहुत पहले से टिकट मांग चुके हैं। हमारा बायोडाटा सबके पास 1-1.5-2 महीने पहले जा चुका है। सर कुछ सर्वे भी करवाया आपने वहाँ पे कि आपकी जीत निश्चित मानी जाए? करवा चुके हैं। ये टिकट जो है आपको पहले ही मांग लेना चाहिए था, इसके कॉन्स्टिट्यूंसी में इसके और पहले जब आप राजनीति में आए? नहीं साहब, उस समय हमारे पास इतनी जनता की ना डिमांड थी ना जनता की इतनी परेशानी थी। आज के तारीख में जनता वहाँ त्रस्त है। उससे पहले आदरणीय इंद्रजीत कुमार पटेल जी थे, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनकी क्रियाकलाप कुछ अलग किस्म की। आज माननीय कमलेश्वर पटेल जी उनके सुपुत्र हैं, उनका वहाँ प्रशासन है, वहाँ के विधायक हैं। इनका स्वभाव, व्यवहार, क्रियाकलाप उस कंपैरिजन में, उसके तुलना में नहीं है, इसलिए जनता को चेंज की इच्छा है। अगर बीजेपी वहाँ से आपको टिकट देती है तो ये सीट जीत निश्चित मानी जा रही? 100% और प्रचंड मतों से। जब आपको वहाँ की सारी राजनीतिक दलों की समर्थन प्राप्त है, वह जनता आपकी मांग है, फिर बीजेपी ही क्यों? इसमें कि बीजेपी ही राष्ट्रीय पार्टी है और वही वहाँ से जीत सकती है, कांग्रेस को दूसरा कोई नहीं हरा सकता। नहीं, आपको समर्थन प्राप्त है, जनता खुद आवाज़ लगा रही है आपको? नहीं, हमारे को जनता आवाज़ लगा रही है, लेकिन देखिए छोटे छोटे दल है और छोटे छोटे दलों में इतना ताकत नहीं होती है साहब कि एक किसी खूंखार शेर को जो है तो डिफीट दे सकते। सर आपका चेहरा इतना लोकप्रिय किस वजह से वहाँ पे हुआ? जनता क्यों पसंद कर रही है आपको? मैंने बहुत सारे शैक्षणिक कार्य किया है, सामाजिक काम किया है
आध्यात्मिक काम किया है और महिला सशक्तिकरण का, कन्या शिक्षा का मैंने बहुत सारा काम किया है, व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम किया है। साल में हमारे कम से कम 10-15 कार्यक्रम होते ही हैं, कम से कम बता रहा हूँ। और इसलिए पूरे क्षेत्र में लोग मेरे को जानते हैं, वहाँ का कोई व्यक्ति नहीं है कि विश्वकर्मा जी को नहीं जानता। ठीक विस्तार में